क्या आप जानते हैं कि नींद में इंसान क्यों चलता है? क्या आप जानते हैं कि पिज्जा हमेशा गोल ही क्यों बनाया जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि एक फूले हुए गुब्बारे के ऊपर नींबू का रस डालने पर वो फट क्यों जाता है? क्या आप जानते हैं कि पालतू सांप अपने ही मालिक को डस क्यों लेता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में लगभग 15% लोग नींद में चलने वाली बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसमें भारत की एक बड़ी आबादी शामिल है। नींद में चलने वाले व्यक्ति को होश आने पर कुछ भी याद नहीं होता है और उसे ये भी पता नहीं होता है कि वो नींद में कहाँ और क्यों जा रहा था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इंसान नींद में क्यों चलता है। दरअसल इस बीमारी का संबंध हमारे दिमाग और नींद से होता है, जिसकी वजह से जब इंसान गहरी नींद में सो जाता है तो उसके दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव रहता है और वही इंसान को नींद में चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। जब कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा है तो उसके दिमाग का एक हिस्सा जो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है, वो अचानक से अपने आप एक्टिव हो जाता है। उस स्थिति में इंसान नींद में चलने लगता है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है इस बारे में उसे कुछ याद नहीं होता है, क्योंकि चीजों को याद रखने वाला दिमाग का हिस्सा उस वक्त गहरी नींद में होता है और उसे बॉडी में हो रहे मूवमेंट की खबर नहीं होती है। यही वजह है कि जब नींद में चलने वाले व्यक्ति को जगाया जाता है तो उसे याद नहीं होता है कि वो क्या कर रहा था और कहाँ जा रहा था। फैक्ट नंबर 2, आपने भी कभी न कभी बस से सफर किया होगा, जबकि आज भी दुनिया के कई इलाकों तक पहुंचने के लिए बस ही एकमात्र साधन होता है। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे लंबे बस रूट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम इस राज से पर्दा उठा देते हैं। दरअसल साल 1950 में भारत से लंदन के बीच अल्बर्ट नाम की बस का संचालन किया जाता था। इस दौरान वो बस 12 अलग अलग देशों की सीमा को क्रॉस करती थी। इस दौरान वो बस 32,670 किलोमीटर की कुल दूरी को तय करती थी, जिसमें उसे लगभग 50 दिन का समय लग जाता था। यही वजह थी कि लंदन टू कोलकाता बस का रूट दुनिया में सबसे लंबा माना जाता था, जिसे हिप्पी रूट के नाम से जाना जाता है। हालांकि इतने लंबे बस रूट में अक्सर खतरनाक एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाती थी, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में साल 1972 में इस रूट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि वर्तमान में लंदन टू कोलकाता बस को फिर से चलाए जाने की खबर सामने आ रही है। ये हाई क्लास बस 70 दिनों में अपना सफर पूरा करेगी और उस दौरान वो दुनिया के अलग अलग देशों की सीमा को छूते हुए लंदन तक पहुँचेगी। तो क्या आप दुनिया के सबसे लंबे बस रूट का आनंद उठाना पसंद करेंगे? फैक्ट नंबर 3, आज तक आपने सुना होगा कि साइकिल पैडल मारने पर चलती है, जबकि प्लेन को उड़ाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्लेन के बारे में बताने जा रहे हैं जो पैडल मारकर हवा में ऊंचाई तक उड़ सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस प्लेन को डैश ह्यूमन पावर्ड एयरप्लेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका काम इतना शानदार और कम खर्चीला है कि वर्तमान में ब्राजील की वायुसेना दुर्गम और रिमोट एरिया में पहुँचने के लिए डैश ह्यूमन पावर्ड एयरप्लेन का इस्तेमाल करती है। इतना ही नहीं, इस प्लेन में एक सोलर प्लेट भी लगाई गई है जो सूरज से प्राप्त रोशनी से ऊर्जा बनाने का काम करती है। अगर कोई व्यक्ति प्लेन में पैडल मारते मारते थक जाए तो उस स्थिति में वो सोलर पैनल से प्राप्त ऊर्जा के जरिए प्लेन को एक निश्चित दूरी तक चला सकता है। इस एडवांस प्लेन की वजह से ब्राजील के जंगली इलाकों में पहुंचना और राहत बचाव का काम करना आसान हो गया है, जिससे वहां की सरकार हर साल प्लेन के संचालन में होने वाले खर्च की बचत कर रही है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया भर के लोग समुद्र तट के किनारे एंजॉय करते हैं, लेकिन अक्सर वो शार्क के हमले का शिकार भी हो जाते हैं। खासतौर से ऑस्ट्रेलिया में शार्क के हमले का शिकार होने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कभी तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाती है और इंसान को अपना भोजन बना लेती है। समुद्री किनारों को सुरक्षित बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा शार्क डिटेक्टर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो समुद्र के किनारे और उसके आसपास हवा में उड़ते हुए पानी के अंदर तैर रही शार्क की हर मूवमेंट पर नजर बनाए रखते हैं। अगर कोई शार्क समुद्र के किनारे आने लगती है तो वहां मौजूद इंसानों को हटाने के लिए ड्रोन तेज आवाज में चेतावनी देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से किनारे पर एंजॉय कर रहे लोग तुरंत सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति समुद्री लहरों के बीच फंस जाता है या डूब रहा होता है तो ये ड्रोन उस इंसान की मूवमेंट को देखकर तुरंत आसमान से लाइफ सेविंग जैकेट फेंकता है, जिससे पानी में डूब रहे व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस एडवांस ड्रोन की वजह से ऑस्ट्रेलिया में शार्क के हमलों में काफी कमी आ गई है, जबकि पानी में डूबने वाले लोग लाइफ सेविंग जैकेट की वजह से सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के लगभग हर देश को मात देता है, जिसमें वहां के युवाओं का सबसे अहम रोल है। लेकिन जापान में युवाओं को टेक्निकल और काम के प्रति जिम्मेदार होने की ट्रेनिंग बचपन से ही दी जाने लगती है, जिसकी वजह से वहां के बच्चे युवा होने तक सब कुछ अच्छी तरह से सीख और समझ जाते हैं। दरअसल जापान के बड़े बड़े शहरों में किड्ज़ानिया बनाया गया है, जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल सिटी को तैयार किया जाता है। इस नकली शहर में दुकानों से लेकर अस्पताल, लैब, बस और ट्रेन जैसी सभी चीजें होती हैं, जिनके संचालन की जिम्मेदारी स्कूली बच्चों को दी जाती है। इस तरह किड्ज़ानिया में वक्त बिताने वाले बच्चे बचपन से ही टाइम, काम और पढ़ाई को मैनेज करना सीख
जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो युवा होते हैं तो उनके अंदर काम के प्रति मेहनत और जिम्मेदारी की भावना जागृत हो चुकी होती है। इतना ही नहीं, जापान के स्कूलों में बच्चों से ही साफ सफाई, खाना सर्व करने और लाइब्रेरी को सेट करने जैसे काम भी करवाए जाते हैं, ताकि वो जिंदगी के जरूरी पार्ट स्कूल टाइम में सीख लें और युवा अवस्था में उन्हें इस तरह के कामों को सीखने के लिए अलग से ट्रेनिंग लेने या समय खर्च करने की जरूरत ना पड़े। फैक्ट नंबर 6, यूरोपीय देशों में क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को गिफ्ट्स बांटते हैं, जिनके आने से हर तरफ खुशियां छा जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सेंटा क्लॉज बनना इतना भी आसान नहीं है, बल्कि इसके लिए उस शख्स को डिग्री हासिल करनी पड़ती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका जैसे देशों में सेंटा क्लॉज की जीवन शैली अपनाने वाले लोगों के लिए अलग से यूनिवर्सिटी और कोर्स बनाए गए हैं, जहाँ उन्हें पूरे साल सेंटा क्लॉज बनने की ट्रेनिंग और पढ़ाई करवाई जाती है। इस दौरान स्टूडेंट्स अपनी दाढ़ी को लंबा बनाना और उसे मेंटेन रखने के साथ साथ अपने व्यवहार और स्वभाव में मधुरता लाने की ट्रेनिंग लेते हैं। इसके अलावा उन्हें गिफ्ट पैक करना, बच्चों के साथ समय बिताने और खुद को तैयार करने की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद सेंटा क्लॉज बनने की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स का एक एग्जाम और प्रैक्टिकल होता है, जिसमें पास होने वाले स्टूडेंट्स को ही सेंटा क्लॉज की डिग्री दी जाती है और उसके बाद ही वो ऑफिशियल तौर पर क्रिसमस के दौरान सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। इतना ही नहीं, हॉलीवुड मूवी में सेंटा क्लॉज का किरदार निभाने वाले सभी कलाकार भी असल में ट्रेनिंग ले चुके स्टूडेंट्स ही होते हैं, जिन्हें फिल्म में सेंटा क्लॉज का किरदार निभाने के लिए स्पेशली बुलाया जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि सेंटा क्लॉज बनना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। लिहाजा अपना क्रिसमस सेलिब्रेशन नकली सेंटा या उसके पुतले के साथ मनाने की कोशिश करें, क्योंकि ऑफिशियल सेंटा क्लॉज का खर्च उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। फैक्ट नंबर 7, धरती पर कई तरह की जीव जंतु और पक्षी हैं जो अपने इलाके में पकड़ मजबूत करने और साथी जीवों के साथ संभोग करने के लिए अलग अलग प्रकार की ट्रिक अपनाते हैं, जो हम इंसानों की समझ से बिल्कुल दूर होती है। ऐसी एक ट्रिक है व्हेल द्वारा गाना गाने की, जो समुद्र में अजीबोगरीब आवाज पैदा करती है। दरअसल जब भी कोई हम्प बैक व्हेल पुराने इलाके को छोड़कर नए इलाके में जाती है, तो वहाँ रहने वाले जीवों और अन्य व्हेलों को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए गाना गाना शुरू कर देती है। व्हेल प्रजाति में गाना गाने की कला सिर्फ नर में होती है। जो व्हेल सबसे अच्छा गाना गाता है, उसे ग्रुप का नया लीडर चुन लिया जाता है। इतना ही नहीं, ग्रुप की ज्यादातर मादा उसी नर के साथ संबंध बनाना पसंद करती हैं, जिसकी आवाज सुरीली और मनमोहक होती है। यही वजह है कि नर व्हेल बचपन से ही अपनी आवाज को सुरीला बनाने की तैयारी शुरू कर देता है, जबकि उसके द्वारा गाए जाने वाले गाने को व्हेल सिंग के नाम से जाना जाता है। तो अगर अगली बार आपको समुद्र की सतह पर व्हेल गोल गोल घूमते हुए अजीब सी आवाज निकालते हुए दिखाई दे, तो समझ जाना कि वो गाना गाने के मूड में है। फैक्ट नंबर 8, आपने नींबू का इस्तेमाल करके शिकंजी तो कई बार बनाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींबू का रस अगर गुब्बारे पर गिर जाए तो वो फट क्यों जाता है? दरअसल नींबू में लैमिनेट नाम का केमिकल पाया जाता है, जो गुब्बारे के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन की वजह से गुब्बारे की ऊपरी सतह पर बहुत ही कम मात्रा में हीट पैदा होने लगती है, जिसकी वजह से गुब्बारा अपने अंदर मौजूद हवा के प्रेशर को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाता है और रिएक्शन की वजह से फट जाता है। यही वजह है कि गुब्बारे पर नींबू का रस डाले जाने से परहेज किया जाता है, जो पल भर में आपके द्वारा घंटों मेहनत करके फुलाए गए गुब्बारों को फोड़ सकता है। फैक्ट नंबर 9, अक्सर आपने कहावत सुनी होगी कि सांप को कितना ही दूध पिला लो, वो कभी न कभी डस जरूर लेता है। इसी तरह दुनिया भर से ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें पालतू सांप अपने ही मालिक पर हमला कर देता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर सांप ऐसा क्यों करता है और इसके पीछे क्या वजह छिपी हुई है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल सांप के दिमाग में हिप्पोकैम्पस नहीं होता है, जो किसी भी इंसान को याद रखने का काम करता है। वहीं सांप के दिमाग में पाए जाने वाले सेरेब्रम बहुत ही कम मात्रा में इंसान या किसी जानवर से जुड़ी यादों को स्टोर कर पाता है, जिसकी वजह से सांप की मेमोरी कुछ समय बाद अपने आप गायब होने लगती है। उस स्थिति में सांप के दिमाग में इंसान और उससे जुड़ी कोई भी यादें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो कई बार सुरक्षा के लिए आक्रामक रवैया अपना लेता है और अपने ही मालिक पर हमला कर देता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो सांप का स्वभाव भुलक्कड़ किस्म का होता है और इसी वजह से वो अपने मालिक और उसके साथ बिताए अच्छे वक्त को ज्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाता है। यही वजह है कि अगर कोई व्यक्ति सांप को दूध पिलाए या फिर उसकी रक्षा करे, तो वो कभी न कभी अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से सब कुछ भूल जाता है और अपने ही परिचित व्यक्ति को काट या डस लेता है। इतना ही नहीं, फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि अगर सांप के साथी को मार दिया जाए तो उस शख्स से बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है सांप। लेकिन इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सांप को कोई भी चीज ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहती है, ना ही अपने साथी की मौत, ना ही उसके कातिल का चेहरा। फैक्ट नंबर 10,
आज के आधुनिक दौर में बच्चे से लेकर बड़ों तक लगभग हर उम्र के व्यक्ति को पिज्जा खाना बेहद पसंद है, जिसकी वजह से पिज्जा की मांग दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पिज्जा को हमेशा गोल ही क्यों बनाया जाता है, जबकि उसे चौकोर या अन्य आकार भी प्रदान किया जा सकता है? दरअसल पिज्जा को गोल बनाने के पीछे कई वजह छिपी हुई हैं, जिसमें पिज्जा को पकाए जाने की वजह सबसे अहम है। दरअसल गोल आकार के पिज्जा को जब बेक किया जाता है तो उसकी हीट चारों तरफ पहुंचती है और पिज्जा कम समय में अच्छी तरह से कुक हो जाता है। इसके अलावा पिज्जा के डो को गोल आकार देना आसान होता है, जिसकी वजह से शेफ का समय बचता है, जबकि पिज्जा का स्वाद भी कई गुना तक बढ़ जाता है। इसके अलावा गोल आकार के पिज्जा की कटिंग करना भी आसान होता है, जिसकी वजह से उसे 4 या 6 टुकड़ों में काटकर आसानी से खाया जा सकता है। इन सभी वजहों से पिज्जा को हमेशा गोल आकार में ही बनाया जाता है, ताकि उसके स्वाद, टुकड़ों और मेकिंग को आसान बनाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।